Hello everyone and welcome in Superfoods for Weight Loss series. So superfoods, as we know that superfoods ऐसे फूड रहते हैं जो न्यूट्रिशनली पैक्ड रहते हैं और उसके साथ साथ ये डिसीज़ रिवर्सल या डिसीज़ कंट्रोल करने के लिए हेल्प करते हैं और इसीलिए इन्हें सुपरफूड्स कहते हैं. सो आज का हमारा जो सुपर फूड है जो हम डिस्कस करने वाले हैं वेट लॉस के लिए वो है ग्रीन टी. सो ग्रीन टी इज़ एक्सीलेंट सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट और वर्ल्ड में टी और कॉफ़ी के कंजम्पशन के बाद ग्रीन टी आती है. सो इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज एंड कंज्यूम्ड बेवरेज. सो ग्रीन टी जो बनती है नॉर्मल हमारा जो टी का प्लांट रहता है उससे ही बनती है. उसके जो इमेच्योर लीव्स रहते हैं जो जिसे हम मराठी में कोवळं कहते हैं उसे प्लक किया जाता है, ड्राई किया जाता है और उसका पाउडर किया जाता है. ये फर्मेंटेशन थ्रू नहीं जाती है, इसीलिए एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी ग्रीन टी की बहुत ज़्यादा रहती है. सो हाई इन एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है और इसके साथ साथ इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट है वो है कैथेचीन्स. सो मेजर एक्टिव कंपाउंड फॉर वेट लॉस इज कैथेचीन्स जो एंटीऑक्सीडेंट ग्रीन टी में अवेलेबल है. सो ये पहले तो फैट बर्निंग प्रोसेस बढ़ाती है. सो फैट बर्न होने की जो प्रोसेस है वो एक्सेलरेट करती है. हमारे शरीर में कुछ हार्मोन्स रहते हैं जो फैट बर्न करने के लिए हेल्प करती है, तो उसकी लेवल्स हमारे शरीर में बढ़ा के फैट बर्निंग की प्रोसेस बढ़ाती है. इसके साथ साथ ही ग्रीन टी हमारा जो मेटाबॉलिक रेट है वो बूस्ट करने के लिए हेल्प करती है. सो हर एक व्यक्ति का एक मेटाबॉलिक रेट है, डिपेंड रहता है कि आप बैठे हुए कितना कैलोरीज बर्न करते हैं. वो अगर रेट आपका ज़्यादा है तो आपका वेट लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. सो अगर वो कम है तो वो बूस्ट करने के लिए ऐसे कुछ फूड्स इंक्लूड करना ज़रूरी है जो आपका मेटाबॉलिक रेट बूस्ट करके कैलोरी एक्सपेंडिचर बढ़ाने के लिए हेल्प करें. सो बेसिकली मेटाबॉलिक रेट इज़ BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट. आप कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, आप सो रहे हैं, आप बैठे हैं, तभी भी हमारी बॉडी सर्टेन अमाउंट ऑफ कैलोरीज बर्न करती है और उसे ही BMR कहा जाता है. So green tea consumption, regular green tea consumption help boost BMR, that is metabolic rate. So regularly अगर आप green tea consume कर रहे हैं तो around 3 to 4% से metabolic rate boost होने के लिए help होता है. As well as ये जो fat burning का process है ये help करता है weight loss के लिए. और green tea ये beneficial है specially visceral fats जो रहते हैं around the organs, and अगर वो ज़्यादा है तो वो ज़्यादा dangerous होते हैं health के लिए, तो उसे कम करने के लिए हेल्प करती है. और इसके साथ साथ ही मेटाबॉलिक रेट इम्प्रूव करना, विसरल फैट कम करना, फैट बर्निंग बढ़ाना, इसके साथ साथ ही ये एपेटाइट सप्रेस करने के लिए भी हेल्पफुल है. सो ये सारी चीज़ों के वजह से ग्रीन टी अगर आप रेगुलरली आपके डाइट में लेते हैं तो इट हेल्प्स इन वेट लॉस. सो आप ग्रीन टी कैसे ले सकते हैं और कितना ले सकते हैं? सो अराउंड 2 to 3 कप्स ग्रीन टी रेगुलरली अगर आप डाइट में इंक्लूड करते हैं तो ये फैट बर्निंग प्रोसेस, मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज करना ये इजीली हो जाता है. कैसे लेना है ग्रीन टी? गर्म पानी कीजिए, 3 to 4 टाइम डिप कीजिए, साइड में रख दीजिए एंड हैव अ फ्रेश कप ऑफ ग्रीन टी. सो दिस इज़ ऑल अबाउट ग्रीन टी. ऐसे ही फूड्स के बारे में डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में. टिल देन ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी. थैंक यू.